नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अमेरिका इजरायली हमलों में शहादत की खबर ने न सिर्फ ईरान को हिला दिया बल्कि भारत के मुसलमानों में विशेषकर शिया समुदाय को भी गहरा सदमा पहुंचाया। ईरानी स्टेट मीडिया और अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई की मौत के बाद भारत में शिया बहुल इलाकों में बड़े पैमाने पर मातम और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत में शिया समुदाय सड़कों पर उतर आया है, काले झंडे और नारों के साथ दुख से भर गया है। लोग खामनेई की तस्वीरें ईरानी झंडे और काले परचम लहराते हुए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। कश्मीर, कारगिल, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पर हजारों शिया लोग निकले। अल जजीरा और ईरानी मीडिया से जुड़ी रिपोर्ट्स बताती है ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 दिनों तक शोक घोषित किया है। इस दौरान लोग काले कपड़े पहनेंगे, घरों पर काले झंडे लगाएंगे, दुकानें बंद रहने की अपील की है और शाम को शोक सभा के बाद कैंडल मार्च निकाले। मौलाना यासूब अब्बास जैसे प्रमुख शिया उलेमा ने इसे बहुत दुखद बताया और कहा कि दुनिया सोचती है कि खामनेई की मौत से ईरान खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान से अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब मिलेगा। ये प्रदर्शन दिखाते हैं कि खामनेई की सोच अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुकाबला भारत के शिया समुदाय में भी गहरे पैठ रखती है। ईरान ने 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और भारत में शिया समुदाय इसी भावना से जुड़ा हुआ है। अल जजीरा के अनुसार ये घटना मिडिल ईस्ट के तनाव और बढ़ा रही है और भारत जैसे देशों में उसकी लहरें दिख रही हैं। वहीं कल रात मस्जिद इमामबाड़ा गुलशन हुसैनी जोगेश्वरी ईस्ट बांद्रा प्लॉट में ये प्रोग्राम हुआ और इमामबाड़ा कमेटी की तरफ से एक मार्च पास हुआ। आइए सुनते। आपसे गुजारिश है कि जो अभी आपने एहतजाज कायम किया है दुश्मन ताकत के मद्दे मुकाबिल, और आपने आगाए रहमतुल्लाह खामेनाई की मुआफ़क़त और मोहब्बत में जी अपनी आवाज़ को बुलंद भी किया है और अपनी हिमायत का ऐलान भी किया है। साथ ही साथ हम आपसे नम्र विनती भी करते हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं शिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं जोगेश्वरी ईस्ट बांद्रा प्लॉट के करीब में ही खड़े हैं, जहां पर एक गम मनाया जा रहा था। यहाँ पे कुछ शिया समाज के लिए उनसे बात करना चाहेंगे। क्या बात है, यहाँ पे आप लोग सब जमा होकर गम मना रहे हैं? देखिए, हमारी कौम का एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जो रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई थे, उनको जिस तरीके से बेरहमी के साथ अमेरिका ने अपना निशाना बनाया है और एक बार फिर उसने जनायत का इर्तिकाब किया है, जिसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है, भारत सरकार से भी ये अपील है कि वो भी उसकी कड़ी निंदा करे, क्योंकि भारत जो है वो हमेशा मजलूम का साथी रहा है। महात्मा गांधी जी की तालीम भी यही रही है। जिस तरीके से उन्होंने जालिम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया और हमारे देश को आज़ादी दिलाई, तो आज हमारा रवैया भी अंग्रेज़ों के साथ वही होना चाहिए कि हम उनको अपना दोस्त नहीं बनाएं, बल्कि उनके आगे अपने घुटने नहीं टेकें, बल्कि उनको महात्मा गांधी जी की तालीमात के हिसाब से उनको अपने हिसाब में रहना चाहिए और हमको अपने हिसाब में रहना चाहिए। इजराइल और अमेरिका के हवाई हमले में आयतुल्लाह जी का जो शहीद हुए हैं, तो क्या लगता है ये वार रुकना चाहिए या कंटिन्यू चलना चाहिए? देखिए, अभी जिस तरीके से हालात जो हैं, ये तो अभी अल्लाह ही जानता है कि ये क्या इसका रुख होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी हस्ती थे हमारे लिए और ईरान के लिए, क्योंकि जब देखिए इंडिया में उनका गम और गुस्सा इतना देखने में आ रहा है, तो आप खुद सोचिए कि जिस कंट्री का वो रहबर होगा, जिस कंट्री का वो लीडर होगा, तो उसकी कंट्री वाले वो किस तरीक़े से अपने गुस्से को तस्कीन देंगे और ठंडा करेंगे, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन ये तो ज़रूर है कि ज़ालिमीन के साथ में बदला ज़रूर लिया जाना चाहिए। क्या लगता है उनके शहीद होने पर दुनिया भर में अफसोस या गम मनाना चाहिए? कैसा लग रहा है? देखिए, उनके जो गम है वो एक फ़र्द का गम नहीं है, बल्कि ये वो इंसान था, वो रहबर था, वो लीडर था जो पूरी दुनिया के हुक्मरान, मैं बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत बात कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया के हुक्मरान जहाँ के ऊपर खामोशी साधे हुए बैठे थे फ़िलिस्तीन के जुल्म के ऊपर, वहाँ एक मर्द मुजाहिद रहबर सैयद इनक़लाब आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई खड़े हुए और उन्होंने परचम को और अपनी आवाज़ को बुलंद किया जुल्म के ख़िलाफ़। तो मैं ये बोलूँगा कि ये वो उनकी आवाज़ नहीं थी, बल्कि ये पूरी इंसानियत की आवाज़ को इस वक्त दबाने की कोशिश की गई है। क्या लगता है आयतुल्लाह जी के शहीद के बाद वहाँ का प्रेसिडेंट अभी किसको बनना चाहिए, किसको बनाना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से आयतुल्लाह खुमैनी के
इंतकाल और निधन के बाद में वहाँ की जो क़ानून है मजलिस ख़ुबरगान, वहाँ से डिसीजन होता है, बहुत बड़ा पैनल एक बैठता है और वो ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। उसके लिए वक्ती तौर के ऊपर अभी कुछ लोग गाइड कर रहे हैं ईरान को, लेकिन उसके बाद में जो प्रॉपर डिसीजन है वो मजलिस ख़ुबरगान जो है वो अपना देगी और उसके बाद ही कोई नया रहबर जो है वो चुन के सामने आएगा। क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद शाह जी? अभी जिस तरीके से मतलब जालिम अपना जुल्म कर रहा है, फ़लस्तीन को बर्बाद कर दिया, हर जगह बर्बादी कर रहा है, क्योंकि उसका सपोर्ट है अमेरिका का। अमेरिका के सपोर्ट से वो कुछ भी कर रहा है और आज नहीं तो कल जिससे भी दोस्ती है उसके ऊपर भी कर सकता है वो। हयातुल्लाह खमानी जी के शहीद के बाद क्या लगता है, वहाँ पे जंग रुकना चाहिए या कंटिन्यू चलते रहेगा? एक्चुअली आज से 45 साल पहले खुमैनी साहब ने एक इनकलाब लाए थे। वो इनकलाब में जो वहाँ पे गलत काम हो रहे थे, बहुत से गलत काम बोले तो सभी आप पकड़ लिए, शराब से लेके हर चीज़, लेकिन उन्हीं ने जो इनकलाब लाए वो इनकलाब उनको, और बाद में जो शाह था, जो पहले बादशाह था, उसको हटा के पब्लिक ने पूरा साथ दिया और उसके बाद में आज अली खामनेई को भी पब्लिक ने पूरा साथ दिया और पब्लिक उनको अपना रहबर मानती है और हमेशा मानती रहेगी। और उन्हीं ने सच्चाई की जंग लड़ी है। जो इमाम हुसैन ने 1400 साल पहले करबला में सब लोग बोलते थे कि इमाम हुसैन जीते के हारे, इमाम हुसैन जीते, ये तो आज की दुनिया में आज भी उनका नाम चल रहा है। उस तरीके से उन्हीं की औलाद है ये, इनका भी नाम हमेशा चलेगा और ईरान हमेशा फतेह होएगा। क्या लगता है हयातुल्लाह खमानी जी की इस शहादत के बाद ये जंग रुकना चाहिए या चलते रहेगा? देखिए ये तो वो लोग ही समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से ये लोगों ने बड़े बड़े दिग्गज लोगों को मारा है, तो वो लोग भी है ना बगैर मारे चैन नहीं लेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद शाह जी, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख।